नमस्कार, वेलकम टू वंस स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में जो प्रारंभ है उसमें करंट अफेयर्स को जोड़ा गया है और जो अंत होगा उसमें एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो हो हमने जोड़ा है और जो हर वीडियो में जोड़ा जाएगा वो है ओलंपिक। ओलंपिक में सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न, चाहे वो करंट अफेयर्स हो या फिर ओल्ड हो, दोनों को आप इसमें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं आज के सेशन को। इसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जा रहा है, यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति के 45वें सत्र की बैठक कहाँ हुई? तो ये आपको बताना है आंसर में। ये होनी थी बैठक कजान रूस में, लेकिन यूक्रेन युद्ध के कारण इसको यहाँ स्थगित कर दिया गया, तो ये अब हुई है। सही आंसर इसका बनेगा रियाद, सऊदी अरब में। सही आंसर है इसका। कहाँ होनी थी? कजान रूस में। आइए इसको पढ़ लीजिए मेरे साथ एक बार डिटेल से। ये यहाँ पर आप नोट कर लीजिए। 10 सितंबर से 25 सितंबर 2023 मूल रूप से कजान रूस में 19 जून 30 से 30 जून 2022 के लिए निर्धारित है। यूक्रेन पर रूसी आक्रमण के कारण 2023 के विस्तारित सत्र को स्थगित कर दिया गया, यानी कि आपको ये इसको कहाँ लागू किया गया है? रियाद में। ठीक है, आइए नेक्स्ट इससे जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आप लेते हैं। अब यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बना, यहाँ इस बैठक में हुआ क्या था? ठीक है, तो एक क्वेश्चन मैंने आपके लिए नोट किया है। हाल ही में यूनेस्को द्वारा भारत के किस शहर को संगीत का शहर यानी सिटी ऑफ म्यूजिक घोषित किया है? तो सही आंसर ग्वालियर। ठीक है, आइए सभी विकल्पों के बारे में एक एक लाइन से हम जानकारी लेते हैं। यूनेस्को की ओर से 31 अक्टूबर को विश्व धरोहर दिवस के अवसर पर, ध्यान दें, विश्व शहर दिवस जो मनाया जाता है वो 31 अक्टूबर को मनाते हैं। शहर अवसर पर 55 शहरों को यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया, जिसमें भारत का ग्वालियर भी शामिल था। ठीक है, ग्वालियर को संगीत का शहर घोषित किया गया है। ठीक है, ग्वालियर महान संगीत सम्राट तानसेन की जन्मस्थली भी है। इसी के साथ एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन, यूनेस्को द्वारा कोझिकोड केरल को भारत का प्रथम साहित्य शहर सिटी ऑफ लिटरेचर घोषित किया गया था। ठीक है, यूनेस्को की सूची में शामिल होने वाला भारत का पहला शहर अहमदाबाद था, जबकि दूसरा शहर जयपुर था। 2019 में शामिल किया गया था इसको। यूनेस्को की सूची में शामिल होने वाला भारत का पहला मिश्रित धरोहर अगर आपसे पूछा जाता है तो कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान था सिक्किम का, जो 2016 में इसको विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था यूनेस्को की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में भारत के किस राज्य में प्रोजेक्ट डाल्फिन का अर्थ है डाल्फिन को हिंदी में कहते हैं सुंस, ठीक है, को लागू किया गया है? तो इसमें सही आंसर बनेगा तमिलनाडु सरकार ने। ठीक है, आइए इसको स्टारों के माध्यम से हम पढ़ते हैं एक एक करके। 2023-24 के दौरान प्रोजेक्ट डाल्फिन तमिलनाडु सरकार 8.13 करोड़ रुपए की लागत से शुरू करेगी, जिसमें 60% केंद्र सरकार सहयोग करेगी, जबकि 40% राज्य सरकार इसमें सहयोग करेगी। ठीक है, आपको मैं बता दूं, डाल्फिन को जो राष्ट्रीय पशु घोषित करने वाला जो राज्य बना है हाल ही में, वो उत्तर प्रदेश है। कौन सा है? यूपी। राज्य के पशु घोषित किया है उत्तर प्रदेश ने डाल्फिन को। ठीक है, जबकि आपसे ये पूछा जा रहा है प्रोजेक्ट डाल्फिन जो योजना है वो तमिलनाडु सरकार ने लागू की है। ठीक है, यहां से आगे नेक्स्ट है विक्रमशिला गंगा डाल्फिन। अगर आपसे पूछा जाए विक्रमशिला गंगा डाल्फिन अभ्यारण्य कहाँ है, तो वो आपको बताना है भागलपुर बिहार में। एकमात्र डाल्फिन अभ्यारण्य है। आपसे पूछा जाए हर वर्ष डाल्फिन दिवस कब मनाया जाता है, तो 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। आपसे पूछा जाए
गंगा डॉल्फिन संरक्षण अधिनियम कब पास हुआ था? तो आपको 1972 में पास हुआ था। आपसे पूछा जाए डॉल्फिन का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो प्लेटनिस्टा गैंगेटिका है। राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र, ये अगर आपसे बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये डॉल्फिन का एकमात्र अनुसंधान केंद्र है पटना, बिहार में। ठीक है, और पटना किस नदी के किनारे बसा है? गंगा नदी के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये पुस्तक है, देखो बेटा, इसको आप ठीक से अपनी बुक में नोट करें और इसको लिख के रखना है। बिल्डिंग पार्टनरशिप इंडिया एंड इंटरनेशनल कॉरपोरेशन फॉर मैरीटाइम सिक्योरिटी, पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसे लिखा तो गया है कैप्टन हिमाद्री दास द्वारा। विमोचन इसका किया हमारे उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़ ने। ठीक है, आइए सुरेश वाडकर और शकुंतला एल भाई के बारे में जानते हैं कुछ स्टारों के माध्यम से। उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़ ने भारतीय समुद्री सुरक्षा से संबंधित इस पुस्तक का विमोचन किया। इसे कैप्टन हिमाद्री दास द्वारा लिखा गया है। तो इस पुस्तक को ध्यान रखना है, समुद्री सुरक्षा से संबंधित है। लता मंगेशकर पुरस्कार 2023 के लिए सुरेश वाडकर को दिया गया है। ये आपको ध्यान रखना है, ये विकल्प तीसरा था आपका, सुरेश वाडेकर नाम था उसमें। लता मंगेशकर पुरस्कार 2023 मिला इनको। भारतीय अमेरिका शकुंतला एल भाया अमेरिका के प्रशासनिक सम्मेलन में नियुक्त होने वाली एकमात्र वकील पद पर ये नियुक्त हुई हैं, यानी कि ये कह सकते हैं वकील हैं, लेकिन है ये अब भारतीय और रहती अमेरिका में, तो भारतीय अमेरिकी बोला जाएगा शकुंतला एल भाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। भारत और श्रीलंका संयुक्त सैन्य अभ्यास व्यायाम मित्र शक्ति 2023 कहां पर आयोजित हुआ? तो ये पुणे महाराष्ट्र में आयोजित हुआ। पहला ऑप्शन इसका सही है। पहला स्टार है आपके लिए। मित्र शक्ति सैन्य अभ्यास हाल ही में पुणे महाराष्ट्र में संपन्न हुआ और भारत श्रीलंका के बीच हुआ। आपसे पूछा जाए भारत ने समुद्री अभ्यास सिलिनेक्स 2023 श्रीलंका के साथ कहां पे किया, साझा किया था? तो कोलंबो में हुआ था ये, कोलंबो। श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? तो आप बताएं, सीलोन है। नेक्स्ट देखो, यहां से ओलंपिक के सारे महत्वपूर्ण प्रदर्शन आप पढ़ेंगे एक एक करके। ओलंपिक प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो पीटी ऊषा थी। पिलावुल्ला कांडी थेंके परमबिल ऊषा इनका पुराना नाम है। ठीक है, पीटी ऊषा को उड़नपरी या प्योली एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है, जिनका जन्म केरल राज्य के कोझिकोड में हुआ था। नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली पहली भारतीय महिला जिम्नास्ट कौन थी? तो दीपा कर्माकर थी ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली पहली भारतीय महिला जिम्नास्ट। ठीक है, ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो कर्णम मल्लेश्वरी थी। यह अभी आपको ध्यान रखना है। कर्णम मल्लेश्वरी, यहां थोड़ा मिस्टेक है। मल्लेश्वरी ने 54 किलोग्राम में कांस्य पदक हासिल किया था, ये आपको ध्यान रखना है, और ओलंपिक में पहली पदक विजेता बनी थी ये। कर्णम मल्लेश्वरी ने सिडनी में आयोजित हुए ओलंपिक खेल 2000 में एक कारनामा किया था। तो ये ओलंपिक कहाँ हुए थे? सिडनी में हुए थे। सिडनी मतलब ऑस्ट्रेलिया का एक शहर है सिडनी। भारत में ओलंपिक खेलों में पहली बार हिस्सा कब लिया था? ये आपसे पूछा जाए तो 1900 ईस्वी में लिया था। यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोक्यो ओलंपिक 2021 में भारत ने कुल कितने पदक जीते थे? ये टोक्यो ओलंपिक की बात है। 7 पदक जीत के आए भारत, 1 गोल्ड था, 2 सिल्वर, 4 ब्रांज। आइए 1 गोल्ड, सिल्वर और ब्रांज ये किस किस ने जीते, इनके बारे में पढ़ते हैं। तो यहां पर
मोस्ट इम्पोर्टेंट सबसे पहले गोल्ड की बात करें तो पुरुषों की भाला फेंक प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक नीरज चोपड़ा ने जीता था 2021 में। तो ये 2021 में ओलंपिक हुए, 2020 के थे, ठीक है। और एकमात्र स्वर्ण पदक विजेता बने थे। मीराबाई चानू ने महिलाओं की 49 किलोग्राम कैटेगरी में भारत के लिए रजत पदक जीता, जबकि रवि कुमार दहिया ने पुरुषों की 57 किलोग्राम की फ्री स्टाइल कुश्ती में रजत पदक जीता। यानी 2 कांस्य पदक जो आए थे उनमें मीराबाई चानू और आप रवि कुमार दहिया का नाम याद रखेंगे। कांस्य पदक विजेता 2 कांस्य पदक हो गए, 1 स्वर्ण हो गया। अब 4 कांस्य, इसमें सॉरी मैं यहाँ गलत बोल गया एक बार। ये जो मीराबाई चानू है और रवि कुमार दहिया है, ठीक है, कुश्ती में रजत पदक, सही है, रजत पदक जीता था इन्होंने, ये सही। अब कांस्य पदक के बारे में पढ़े, 4 कांस्य पदक किस किसने जीते थे। तो पीवी सिंधु ने कांस्य पदक जीता बैडमिंटन में, लवलीना बोरगोहेन ने कांस्य पदक जीता मुक्केबाजी में, बजरंग पुनिया ने कांस्य पदक जीता था कुश्ती में, और पुरुष हॉकी टीम ने कांस्य पदक जीता था। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये भी ध्यान रखना है कि लवलीना बोरगोहेन किस खेल से जुड़े हैं, तो मुक्काबाजी से जुड़े हुए हैं। बजरंग पुनिया किस खेल से जुड़े हैं, तो कुश्ती से जुड़े हुए हैं। ये ध्यान रखते हुए आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने पहली बार ओलंपिक में स्वर्ण पदक किस वर्ष जीता था। तो ये 1928 में जीता था, एम्स्टर्डम ओलंपिक में पहली बार ही हॉकी टीम ने हिस्सा लिया था और पहली बार में ही स्वर्ण पदक जीता था पुरुष हॉकी टीम ने। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और अब क्या हुआ क्या है, 1980 से और ये 21 के ओलंपिक हुए थे, ठीक है। 2020 के जो ओलंपिक थे वो 21 में टोक्यो ओलंपिक कहलाए, टोक्यो में साझा हुए, यानी टोक्यो में आयोजित हुए, सॉरी। तो यहाँ 21 साल बाद, 41 साल बाद ओलंपिक में शामिल किया गया है, जिसमें कांस्य पदक इसने जीता था, किसको, पुरुष हॉकी टीम को। यहाँ लिख सकते हैं पुरुष हॉकी टीम को, ठीक है भाई। नेक्स्ट, एथलेटिक्स में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक विजेता ओलंपिक खेलों में कौन था, तो अभिनव बिंद्रा थे, ठीक है। अभिनव बिंद्रा को ये ध्यान रखना है, ये दूसरे एथलीट नीरज चोपड़ा बन गए हाल ही में। पहले एथलीट कौन थे, अभिनव बिंद्रा थे, जिन्होंने स्वर्ण पदक हासिल किया था पहली बार ओलंपिक खेलों में। और एथलेटिक्स में पहला ओलंपिक अभिनव बिंद्रा ने जीता, दूसरा नीरज चोपड़ा ने जीता है। ये आपको ध्यान रखेंगे, ध्यान रखना है। लगातार 2 ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी थी, पीवी सिंधु। लगातार 2 ओलंपिक में जो पदक जीतने वाली महिला पहली जो बनी है वो पीवी सिंधु है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये देखो, ये क्वेश्चन जो है पीवी सिंधु वाला, ये अभी दिल्ली पुलिस 2023 के पेपर में पूछा गया है, ठीक है। नेक्स्ट, भारत का पहला ओलंपिक पदक विजेता कौन था, यह भी क्वेश्चन पूछा जाए तो खासाबा दादा साहब जाधव, यानी केडी जाधव का नाम आपको याद रखना है। केडी जाधव ने 1952 के हेलसिंकी ओलंपिक में कुश्ती में कांस्य पदक हासिल किया था और भारत के लिए यह पहला पदक था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां पर मैं आपको एक बात और बता दूं, ये स्वतंत्रता के बाद जो पहला पदक जीता था 1952 में, और वो उनका नाम केडी जाधव आपको याद रखना पड़ेगा, स्वतंत्रता के बाद है, ठीक है। पहला पदक तो आपने स्वर्ण पदक हॉकी में जीत ही लिया था 1900 ईस्वी में, 1928 ईस्वी में, लेकिन यह 1952 की बात चल रही है। तो भारत के लिए पहला जो पदक जीता था जब स्वतंत्र था भारत, तो केडी जाधव ने जीता था, कुश्ती में जीता था, कांस्य पदक जीता था। कंफ्यूज नहीं होना भाई, ठीक है। ओलंपिक पदक जीतने वाली सबसे कम उम्र के भारतीय पुरुष कौन थे, विजेंदर सिंह, 2008 में बीजिंग ओलंपिक में इन्होंने कारनामा किया था। भारत
ये नहीं आएगा। भारत ने पहली बार ओलंपिक खेल कब आयोजित होंगे? तो भारत में पहली बार, नहीं सही लिखा हुआ है, 1 मिनट में गलत पड़ गया, ध्यान कहीं और चला गया। देखो, भारत में पहली बार ओलंपिक खेल कब आयोजित होंगे ये क्वेश्चन था, तो 2036 में होंगे। और ये ध्यान रखना है, भारत में अब तक एक भी बार ओलंपिक खेल नहीं हुआ, यानी ओलंपिक खेल पहली बार ही 2036 में खेले जाएंगे भारत के अंतर्गत। ठीक है, पहली बार ओलंपिक खेल कब हुए थे? तो ये आपसे पूछा जाए, विश्व में ही पहली बार ओलंपिक खेलों का आयोजन तो 1896 ईस्वी में हुआ था, ग्रीस की राजधानी एथेंस में। भारत टोक्यो ओलंपिक 2021 खेल के आया है, तो कौन से स्थान पर रहा था? वो 48वें स्थान पर रहा था। यहाँ कुछ जानकारी है, आप इसको पढ़ें। आगामी कार्यक्रम ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 जो होगा वो ध्यान दें, पेरिस फ्रांस में होगा, और 28 में ये लॉस एंजल्स में होगा यूएसए में, और ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2032 में ब्रिस्बेन यूएसए में होगा। ठीक है, ब्रिस्बेन यूएसए, सॉरी ऑस्ट्रेलिया, ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में होगा। लेकिन आपसे ये पूछा जाए शीतकालीन सत्र कहाँ होगा ओलंपिक का 2026 में? तो मिलान कोर्टिना डी एम्पेजो एम्पेजो इटली में होगा। ठीक है, इसको एक बार स्क्रीनशॉट से लेके आप ध्यान से पढ़ लीजिए। ये आगामी प्रोग्राम है ओलंपिक के ग्रीष्मकाल और शीतकालीन के। ठीक है, अब एक बात और ध्यान रखें, यहाँ पर भारत में पहली बार एशिया खेल कब आयोजित हुए थे? तो एशिया खेल कब आयोजित हुए? 1951 में पहली बार, 1982 में दूसरी बार। राष्ट्रमंडल खेल कब आयोजित होते? 2010 में आयोजित होते। दक्षिण एशियाई खेल वर्ष 1987 में पहली बार हुए, 1985-95 में दूसरी बार, और तीसरी बार 2016 में खेले गए दक्षिण एशियाई खेल। ये अब तक जो भारत में खेले गए खेलों की पहली और मतलब जितनी बार खेले गए हैं उनकी सूची है, आप इसे पढ़ लीजिए एक बार। आपसे पूछा जाए ओलंपिक खेल कितने वर्ष के अंतराल पर होता है? तो आप बता सकते हैं 4 साल के अंतराल पर होता है। आपसे पूछा है किस देश के ब्लड, देखो अभी ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, ब्रेक डांस आपने सबने चर्चा में होगा, ब्रेक डांस। ठीक है, ब्रेक डांस को अधिक, देखो एक बार फिर से मैं पढ़ता हूं, थोड़ा मिस्टेक हुआ। किस देश के ब्रेक डांस को आधिकारिक खेल के रूप में ओलंपिक 2024 में शामिल किया जा रहा है? ठीक है, तो ये फ्रांस का है। ब्रेक डांसिंग आपने पढ़ा ही होगा। और ये किस देश का है? ब्रेक डांस जो खेल है वो आधिकारिक तौर पर ओलंपिक में शामिल किया जा रहा है, जो 2024 में होने वाले हैं, तो ये फ्रांस का है। ठीक है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपका। महिलाओं को पहली बार ओलंपिक खेलों में कब शामिल किया गया था? तो 1900 ईस्वी में शामिल किया, स्टॉकहोम, जिसमें 11 महिला एथलीटों ने भाग लिया था। किस भारतीय को ओलंपिक संघ बनाने का श्रेय दिया जाता है? तो दोराबजी टाटा, यानी ओलंपिक संघ बनाने का श्रेय किसको दे दिया जाता है? दोराबजी टाटा को। इन्होंने क्या किया देखिए, इनके बारे में पढ़ लीजिए। दोराबजी टाटा ने को 1920 के ओलंपिक में भाग लेने वाली एथलीट को चुना और प्रशिक्षित करने के लिए जाना जाता है, ये आपसे पूछा जाएगा। आधुनिक ओलंपिक खेलों का जनक किसे माना जाता है? तो पियरे डे कॉर्बेटिन, इनको आधुनिक ओलंपिक खेलों का पिता कहा जाता है, ये फ्रांस के थे। स्वतंत्र भारत ने ओलंपिक खेल में पहला पदक किस वर्ष जीता था? 1948 में जीता था। ठीक है, लंदन ओलंपिक में ब्रिटेन को हराकर स्वर्ण पदक किसने हासिल किया? लंदन ओलंपिक में ब्रिटेन को हराकर स्वर्ण पदक हासिल किया था 1948 में, ये आपको ध्यान रखना है। और ये स्वतंत्र भारत के लिए ओलंपिक में पहला पदक था। ठीक है, भारत ने हॉकी में 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक में पहली बार पदक जीता था, लेकिन जब भारत स्वतंत्र नहीं था, ये आपको ध्यान रखना है।
इसमें 2 क्वेश्चन बताए मैंने और दोनों में कैटेगरी अलग-अलग हैं, ये आपको ध्यान रखना होगा। कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं प्रॉब्लम को, ठीक है? अगर कोई चीज़ें समझ में नहीं आ रही है तो आगे है ओलंपिक में मसाल प्रथा कब प्रारंभ हुई? तो 1936 से बर्लिन बर्लिन ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में ये प्रथा शुरू की गई थी, मसाल प्रथा, मसाल जलाने की प्रथा। ओलंपिक ध्वज किस वर्ष ओलंपिक ध्वज किस वर्ष अपनाया गया था? ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक है, अपनाया गया। तो 1913 में अपनाया गया था। 14 में इसको फहराना था, ठीक है? द्वितीय विश्व युद्ध के कारण इसको नहीं फहराया गया, तो फिर इसके बाद क्या हुआ? ओलंपिक ध्वज पहली बार फहराया गया था, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। 13 में तो इसको अपनाया गया, ये याद रखना है। और भैया द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया, ठीक है? तो उसके कारण ये फहराया नहीं गया था 2014 के 1914 के ओलंपिक में, तो इसलिए इसको फिर पहली बार फहराया गया 1920 में एंटवर्प ओलंपिक बेल्जियम में। इसकी यहाँ पर मैंने आपको जानकारी दे दी, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 1920 में एटवर्प एटवर्प में खेलों में ओलंपिक स्टेडियम में पहली बार ओलंपिक ध्वज फहराया गया था। यह पियरे डे कुर्पटीन का विचार था। उन्होंने 1914 में पेरिस में ओलंपिक कांग्रेस में इसे प्रस्तुत किया, लेकिन प्रथम विश्व युद्ध ने 1916 के खेलों को बर्लिन में आयोजित होने से रोक दिया था, ठीक है? तो 1916 में जो ओलंपिक खेल थे वो आयोजित हुए थे, ये याद रखना है, द्वितीय विश्व युद्ध के कारण। यहां पर आप कुछ और बातें आप समझ लीजिए। ओलंपिक के आदर्श वाक्य में 3 लैटिन शब्द शामिल हैं, सिटियस तेज, अल्टियस उच्च और फार्टियस मजबूत। यानी ये शब्द पहली बार डोमिनिक पादरी हेनरी, देखो ये क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर, ध्यान रखना है। ये तीनों शब्द पहली बार किसने दिए थे? तो उनका नाम है हेनरी डिडोन द्वारा उपयोग किए गए थे। उन्होंने विद्यालय खेलों के उद्घाटन समारोह में इन शब्दों का इस्तेमाल किया था। उसी समारोह में पियरे दे कॉबर्टिन भी मौजूद थे। बाद में उन्होंने ओलंपिक आदर्श वाक्य के रूप में इसे प्रस्तुत किया था। किसको? इन तीनों शब्दों को। ये आदर्श वाक्य हैं तीनों के तीनों, ठीक है? तीनों शब्दों का इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी से जुड़ा हुआ है। इनको आप आराम से सुनें और ध्यान से लिखें। कोई डाउट बनता है किसी भी क्वेश्चन पर तो आप कमेंट बॉक्स में भेजें, उसको मैं दोबारा से सही करूंगा। और कोई समस्या, वैसे तो डाउट इस वीडियो में 0% है, फिर भी कोई दिक्कत होती है। ओलंपिक दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है 23 जून को, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। आईओसी या अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का गठन 23 जून 1894 को किया पियरे डे कोबर्टिन द्वारा किया गया था, जिन्होंने आदर्श वाक्य ओलंपिक के लिए दिया था। इसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति आईओसी का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? थॉमस बॉच है, ये आपको याद रखना है। भारतीय ओलंपिक संघ, देखो ये तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ हो गया, एक है भारतीय ओलंपिक संघ आईओए का गठन किस वर्ष हुआ? तो आपको ये बताना है किस वर्ष हुआ था इसका गठन। तो 1927 में सर दोराबजी टाटा द्वारा, ये यहां पर मिस्टेक है, ये 1920 है बेटा, यहाँ ये थोड़ा ध्यान रखेंगे, 1920 द्वारा हुआ था, ठीक है? नहीं, ये बिल्कुल ठीक है। 1920 में तो मैं गलत पढ़ा गया। 1920 में तो इन्होंने ओलंपिक जो एथलीट थे उनको प्रशिक्षित किया था। तो आईओए भारतीय ओलंपिक संघ का गठन जो हुआ था 1927 में ही हुआ था, इन्हीं के द्वारा हुआ था। ये कंफ्यूजन हो गया, क्लियर कर लेना इसको। नेक्स्ट है, भारतीय ओलंपिक संघ की
महिला अध्यक्ष जो बनी है पीटी उषा थी। भारतीय ओलंपिक संघ की जो पहली महिला अध्यक्ष हैं वो पीटी उषा ही है, जिन्हें उड़न परी के नाम से जाना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी थी? नीता अंबानी। ये अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति में होने वाली हैं। पीटी उषा भारतीय ओलंपिक समिति में है और नीति अंबानी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला थी। अध्यक्ष नहीं थी, खाली उसमें शामिल हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति आईओसी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? दिमित्री विकलेस थे। ये भी आपको याद रखना, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के जो पहले अध्यक्ष थे वो दिमित्रिस विकेलस। आपको याद रखना है ये क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो यह आप पूछा जाएगा लाजेन, और लाजेन कहां पर है? जिनेवा, और जिनेवा कहां पर है? स्विट्जरलैंड में। हाल ही में दूसरी बार आईओसी की बैठक नई दिल्ली में आयोजित हुई थी, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की जो बैठक हुई थी हाल ही में वो नई दिल्ली में आयोजित हुई थी। किस वर्ष ओलंपिक में फील्ड हॉकी खेल को पहली बार शामिल किया गया था? 1908 में शामिल हुआ। सबसे पहले ओलंपिक में हॉकी ही शामिल हुआ था। टोक्यो ओलंपिक 2020 के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय घुड़सवार कौन थे? तो फवाद मिर्जा का नाम आप याद रखेंगे, घुड़सवार हैं पहले। टोक्यो ओलंपिक 2021 में कितने नए खेलों को शामिल किया गया था? तो 4 हैं, कराटे, स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग, सर्फिंग, स्केटबोर्डिंग। ये 4 खेल अभी 2021 के ओलंपिक खेल में शामिल हुए थे नहीं। और बेसबॉल 13 साल बाद इसमें फिर से शामिल हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। और बेसबॉल जो है वो अमेरिका का राष्ट्रीय खेल भी है। तो इस वीडियो कैसा लगा? इस वीडियो में इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।